Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lecture series because of your MPT, which is expected to be held in near future. So yeah, before that, I must tell you that if you are new in my channel, or if you are new in my channel, you must visit my channel and see the playlist of every subject. आपको ये इन सारे वन लाइनर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, इंग्लिश की वोकेबलरी सीरीज है एंड डिफरेंट लेक्चर्स हैं, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। राइट, सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लास्ट टाइम हमने ये एमसीक्यूज किए थे, वन लाइनर किए थे। आज जो है वो मैं ये पार्ट करवाऊंगी आपको। सो क्विकली हम लोग इसको कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कॉर्ड्स जो होता है वो इज अ केमिकली सिलिकेट। तो ये एक किस्म का स्टोन होता है। कॉर्ड्स, अगर आपने इसकी पिक्चर देखी हो कॉर्ड्स, तो वो होता है केमिकली सिलिकेट होता है। ओके, सोलर इक्लिप्स की बात करें तो सोलर इक्लिप्स आपको पता है हमेशा अकर होता है किस पे, न्यू मून पे। जब नया मून होता है तो उस पे क्या होता है, सूरज ग्रहण होती है, सोलर इक्लिप्स होता है। ओके, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग। जब 4 डिग्री पे, 400 डिग्री पे हो तो वो क्या देता है, सेंटीग्रेड में एंड फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेम रीडिंग देता है। अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। हु डिस्क्राइब्ड द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ है क्या प्रोटोप्लाज्म? ये किसने बताया था? कौन से कौन थे वो? तो वो थे टीएच हेक्सले। ओके, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के लिए आपको क्या है, कौन सी चीज बनाती है उसको? वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और कौन थे जिन्होंने ये बोला था? टीएच हिक्सले थे। साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो होती है वो सन के गिर्द चक्कर लगाती है, जो सच भी है। सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के गिर्द घूमते हैं। तो ये हमें बताया था कूपरनिकस ने। ओके, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो किसने इन्वेंट की थी? ओके, इजाद की थी, वो जेम्स वॉट थे, जेम्स वॉट। ओके, जेम्स वेट जो है वो उन्होंने स्टीम इंजन बनाई थी। ओके, हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि आपका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये हमें बताया था विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। ओके, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू बेयर्ड। ओके, ये एक बंदे थे, बेयर्ड इनका नाम था, जिनको जाता है क्रेडिट किस चीज का? टेलीविजन को इन्वेंट करने का। ओके, इन्होंने ये जो है वो टेलीविजन इन्वेंट की थी। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है। राइट, तो ये किसने इन्वेंट की थी? वो थे जोनास साल्क। अब बेट क्या पूछा जाए तो उन्होंने टेलीविजन इन्वेंट की थी। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है विलियम हार्वे। कोपरनिकस ने बोला था कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। स्टीम इंजन जेम वॉट ने बनाई थी। ओके, तो ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, द यूनिट ऑफ द एनर्जी इन मीटर, किलोमीटर एंड द सेकेंड्स सिस्टम इज जूल। ओके, ये बेसिकली क्या है कि इसमें के एम एस के बारे में बताया गया है, जिसमें मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आता है। ओके, के एम एस स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच these three units are used as a fundamental base units for the length, mass and the time। length, mass एंड टाइम। जैसे मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथ यूज करते हैं। ओके, लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड्स यूज कर रहे होते हैं। तो ये है केएमएस सिस्टम। ओके, केएमएस सिस्टम जो है वो है फोर रनर टू द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स का। राइट, सो बेसिकली आप याद रख लें, देख लें कि के एम एस
ओके। मीटर जो है वो लेंथ का है, और मास का जो है वो किलोग्राम है, और टाइम का सेकंड है। तो ये यूनिट ऑफ द एनर्जी है सिस्टम इज जूल। ओके, द यूनिट ऑफ द एनर्जी इन केएमएस। केएमएस में जो यूनिट ऑफ द एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, जूल एनर्जी का। राइट। जूल। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके। टेलीविजन की बात हो रही है, टेलीफोन की बात हो रही है, सॉरी, टेलीविजन तो हमने ऊपर पढ़ा कि टेलीविजन जो है वो वेड ने की थी। अब टेलीफोन, जब भी बेल बजे ना तो आपको जो है वो माइंड में टेलीफोन आना चाहिए। राइट, टेलीफोन पहले बजती थी, या अभी जो अलार्म्स वगैरह बजते हैं, तो बेल का वर्ड और टेलीफोन का वर्ड जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से आप याद रख लें। ओके। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन? एक जो इंसान नॉर्मल होता है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 36.9 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन। एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। पेनक्रियाज सीक्रेट करता है इंसुलिन को। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज क्या करता है? सीक्रेट करता है इंसुलिन। ओके। टिबिया और फेब्यूला मैंने आपको बताई थी कि ये दोनों, टिबिया फेब्यूला, और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी एक, कौन सा था वो बोन? वो था, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। फीमर था ना, ये देखें, फीमर इज अ बोन ऑफ द लेग। अब ये लार्ज बोन होती है, लार्जेस्ट बोन होती है जो लेग में जो है वो होती है। दो जो नी के नीचे जो, आई मीन पैर के ऊपर जो होती है ना, दो लेग्स जो होती हैं। ओके, उससे हम कहते हैं टिबिया एंड फेब्यूला। अगर हम लोग उससे ऊपर जो लेग होती है, जो बड़ी वाली लेग होती है, उससे हम कहते हैं फीमर बोन। ओके, तो उसमें टिबिया के बारे में बोला गया है, अ बोन फाउंड इन लेग। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, ब्रम ब्रम। ओके। इसको ऐसे ही आप कोई निमोनिक टेक्निक लगा के याद रखें, क्योंकि ये जो ब्रेन के टर्म्स होते हैं ना, सेरिब्रम, सेरिब्लम, और ये सारे जो है ना एक जैसे ही लग रहे होते हैं पढ़ने में, तो ड्रम ब्रम कुछ ऐसे ही करके आप याद रख लें इसको। तो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ओके। रेड ब्लड corpus corpuscles are formed in the bone marrow. ओके, रेड ब्लड जो हो कॉर्पसल्स होती है ना, वो कहाँ पे फाउंड की जाती हैं? इट इज फॉर्म्ड इन बोन मेरो में। दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो में, ये फाउंड की जाती हैं। ओके। रेड ब्लड corpuscles are formed in the bone marrow. Okay, what is the main component of the bones and the teeth? Calcium phosphate. रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात की तो वो फॉर्म्ड होती हैं बोन मेरो में, और मेन कंपोनेंट जो होता है बोन एंड टीथ का, वो आपको पता है, बोन एंड टीथ का वो होता है कैल्शियम फोस्फेट। ओके, कैल्शियम फोस्फेट। एक ऐसा एमसीक्यूज देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। देखिए, अगर हमें मिल जाता है तो आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ इसमें। जैसे नेल्स की बात हो रही थी तो वो प्रोटीन से बनते हैं, राइट? तो ये इसमें ये देखें, ऐसे एमसीक्यू जो है ना मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। अब देखें, इसमें सन की फ्रैक्शन की बात हो रही थी, तो इसमें सोलर इक्लिप्स की बात हुई कि न्यू मून पे होता है। ठीक है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है वो कनेक्ट करता है स्मॉल ब्रेन को विद द स्पाइनल कोड, और इसमें क्या पूछा गया कि भाई जो बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम सेरिब्रम कहते हैं, ब्रम। ओके, ये अभी अभी जो हमने किया, राइट? तो देखें, ये एमसीक्यू जो है वो इट्स बिट रिलेटेड भी हैं और न्यू भी हैं थोड़े थोड़े। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रख लें। रेड ब्लड कॉर्पसल्स फॉर्म्ड होते हैं बोन मेरो में, और कंपोनेंट ऑफ द बोन एंड टीथ जो होते हैं वो कौन कौन सा है? वो कैल्शियम फोस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके, सल्फेट, इट्स सल्फेट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द
हेमोग्लोबिन, वो आयरन आयन होता है, आपको पता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है हेमोग्लोबिन। ओके, उसका क्या होता है, वो आयरन होता है। द फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है एनीमिया को। एनीमिया मीन्स खून की कमी, ब्लड की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो हेमोग्लोबिन अगर आपका सही होगा, हेमोग्लोबिन की टेस्ट होती है ना, जिसमें देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कितने हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, राइट। सो ये देखा जाता है। अगर जो है वो वाइट ब्लड के साथ कोई इशू होता है तो ल्यूकेमिया का इशू आता है, या हेमोग्लोबिन जो होती है एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो हेमोग्लोबिन इज प्रिवेंशन ऑफ द एनीमिया। ओके। मलेरिया डिजीज जो होता है वो अफेक्ट करता है स्प्लीन को। ओके, ये किस चीज को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है स्प्लीन को। मलेरिया डिजीज अफेक्ट करता है स्प्लीन को। पर्सन ऑफ विच द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ओके, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये डोनर है ओ, ब्लड ग्रुप ओ, राइट। मैंने तो इसको ऐसे याद किया है कि जो है वो मेरी जो दादी थी उनको मेरे फादर ने जो है वो ब्लड ग्रुप दिया था, तो मेरे बाबा का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ओ है, राइट। सो उन्होंने डोनेट किया था, राइट। तो इसलिए वो था उनका, तो थोड़ी सी पिक्चर एटलीस्ट बन गई माइंड में। तो बंदा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सेम एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं, तो माइंड से एक चीज चली जाती है। तो आप ऐसे ही कोई निमोनिक टेक्निक लगा के इनको याद कर लिया करें। डोनर की बात करें तो ये डोनर जो होता है तो वो डोनर कौन सा है, ओ है, राइट। यहाँ इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ब्लड ग्रुप। अ पर्सन ऑफ विच द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओके, अगर हम लोग का करें बात नेक्स्ट वन लाइनर की, अ पर्सन विथ विच द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव। अब ये रिसीवर होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप ए और बी, ये रिसीवर होते हैं, राइट। विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, उससे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाउ मेनी बोन्स, न्यूबॉर्न में कितनी होती हैं बोन्स, इन्फेंट में 300 होती हैं, और जो हम हमारे जैसे लोग होते हैं यंग लोग, उनमें कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड द वायरस। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस है, जैसे पोलियो भी एक किस्म का वायरस है। अभी रिसेंटली हैदराबाद में भी एक केस रिपोर्ट हुआ पोलियो का, वो बढ़ता जा रहा है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल, तो पोलियो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये एक किस्म का वायरस है। ओके, तो ख्याल करें अ, अपना भी और आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनका भी। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये देखें, ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो मैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा जी, अब आई से रिलेटेड आ गया। देखिए, मायोपिया जो होती है वो आई का डिजीज है, अ डिजीज कनेक्टेड विद द आई। ओके, ल्यूकेमिया जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो डिजीज है ब्लड का। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है वो करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, केव लेंस। ओके, अब मैंने जो है वो इसको ऐसे याद किया है कि अगर आप, जो केव होती है ना, घड़ा, केव, केव मतलब कोई ऐसा केव तो आपने देखी होगी ना, उसके अंदर आप जाएंगे ना तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसके करीब ना जाएं, राइट। आप केव में ना फंस भी सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट साइटेडनेस, जितना आप उसके करीब होंगे तो जो है वो आप क्या होगा, आपको इशू होगा। तो शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस शॉर्ट साइटेडनेस, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस लॉन्ग साइटेडनेस जो होता है उससे रिलेटेड होता है। बेसिकली ये निमोनिक टेक्निक्स हैं, आपकी मर्जी कौन सी निमोनिक टेक्निक बना के, या वैसे ही आप याद कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ट्रेकोमा इज अ डिजीज ऑफ द आई। ट्रेकोमा जो है वो आई का डिजीज है, राइट।
ल्यूकेमिया ब्लड का डिजीज है। और उससे पहले हमने वायरस पढ़ा था, स्मॉल पॉक्स। मेड्यूला ओब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मायोपिया डिजीज है आई से कनेक्टेड। राइट, ट्रिकोमा जो है वो भी आई से रिलेटेड डिजीज है। ट्रिकोमा, ट्रिकोमा को आई थिंक हम लोग मोतिया कह रहे होते हैं, तो ये डिजीज है आई का। टाइफाइड एंड द कॉलेरा आर टिपिकली एग्जांपल्स ऑफ, ये जो टाइफाइड होती है या कॉलेरा होती है जो वाटर बोर्न डिजीज है। ओके, टाइफाइड या कॉलेरा आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द वाटर। अब वाटर जो है, जो बेसिकली आ रहा होता है आपके घर में, आप मोस्टली क्या करेंगे, फिल्टर का पानी यूज करें, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं। और ये जो डिजीज है ना, हेपाटाइटिस, वो भी पानी की वजह से भी होता है, जब आप गंदा पानी पीते हैं। राइट, तो सेहत है तो जिंदगी है, ख्याल करें अपना भी दूसरों का भी। राइट, टाइफाइड एंड कोलेरा आर एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। राइट, हम लोग इसको आज एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेटेड रखता है। ये भी आप देख लें, ये एक डिजीज है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, लेप्रोजी। लेप्रोजी ओके। सो देखें डिजीजेस के बारे में कितने सवाल आ रहे हैं। ट्रिकोमा आई से रिलेटेड, ल्यूकेमिया ब्लड से रिलेटेड, मायोपिया आई से रिलेटेड, टाइफाइड इज अ वाटर बोर्न डिजीज। सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट, सो या, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।